कार्यकारिणी की आज बैठक पटना के मौर्य होटल में। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, कोई नॉमिनेशन नहीं पड़ा है, तो इसलिए आए हैं। अपने नेता को बधाई देंगे, अपने नेता को शुभकामना देंगे और अपने नेता के मार्गदर्शन पर हम लोग काम करेंगे। और 2000 जो हमारा 25 है, इस 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन सर, आपसे लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि लगातार 13वीं बार बने हैं, इनके पास कोई चेहरा है ही नहीं, इसलिए बार बार लालू जी को ही बनाएंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी से चाहे वो देश चलाने वाले हों चाहे राज चलाने वाले हों, सारे लोग डर गए। बिना लालू प्रसाद यादव जी के नाम लिए हुए एनडीए के लोग कभी क्या वो रहते हैं कि कोई ऐसा दिन है कि तेजस्वी जी और लालू जी के नाम लिए हुए बिना उनका कोई कार्यक्रम शुरू होता है? इस बिहार की धरती पर देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो बिना लालू के और तेजस्वी यादव जी का, तो लालू प्रसाद यादव जी जिंदा दिल लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को जमीन पे लाने का काम किया है, तो लालू प्रसाद यादव जी 2025 के विधानसभा को चुनाव देखते हुए लग रहा है कि इस बार तो इंडिया गठबंधन आ ही नहीं पाएगी। हम लोग बहुत ज्यादा बहुमत से इस बार फिर 225 सीट लेकर के नहीं। हम लोग कहने का मतलब, ये जो एनडीए के लोग हैं ये टाँ फीस हो जाएंगे। कोई कहने का मतलब कि नहीं है तेजस्वी यादव सीएम हो रहे हैं तो हो रहे हैं। कुछ छुपा हुआ है? आप 17 साल में काम नहीं कर सके, 17 साल में एक भी सरकारी नौकरी नहीं दे सके एनडीए की सरकार। जो कुछ दिया भी 2-4 हजार करके, वह नियोजन करने का काम किया, आपने सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम नियोजन नहीं सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, और जो नीतीश कुमार कहते थे कि असंभव है, पैसा कहां से आएगा, तेजस्वी यादव जी ने बताया कि पैसा कहां से आता है, रिक्तियां कैसे भरी जाती है, तमाम विभागों में उसको सिखाने का काम किया, काम करने का काम किया। अब इनके बोलने से क्या होगा? जनता समझ रही है कि तेजस्वी यादव का विजन था कि सरकारी नौकरी 10 लाख मिलना चाहिए, तमाम रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। ये तेजस्वी यादव का इस चुनाव में आरजेडी का क्या लग रहा है? इस चुनाव में तेजस्वी यादव जी के बारे में सारे सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन आपने भी किया होगा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री अपने बड़े दायित्व को छोड़ के बिहार में क्यों घूम रहे हैं 6 महीने से? उसका मतलब है कि उनको लग रहा है कि बिहार में जो एनडीए की नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या भाजपा हो, तेजस्वी यादव का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। प्रधानमंत्री खुद उतर आए हैं। जब वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी इनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो अब चुनाव आयोग को आगे भेजा गया है। चुनाव आयोग के माध्यम से तेजस्वी यादव जी को रोकने के लिए शोषित, वंचित समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज के वोटरों का, अल्पसंख्यक समाज के वोटरों का नाम काटने के लिए भेजा गया है। प्रधानमंत्री भी हार मान चुके हैं कि हमसे तेजस्वी यादव नहीं रुकने वाले हैं, एनडीए से तेजस्वी यादव नहीं रुकने वाले हैं। अंतिम अस्त्र चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का ही ऐसा प्रबंध किया जाए कि 10-20-25% वोट शोषित, वंचित, गरीब गुरबा का काट दिया जाए, तभी हम चुनाव में तेजस्वी यादव का मुकाबला कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो फर्जी वोटर है उनको हटाने का काम किया जाएगा। अगर ये फर्जी वोटर हैं तो इसी वोटर के आधार पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं ना। उसका मतलब प्रधानमंत्री फर्जी है, केंद्र की एनडीए सरकार फर्जी है। आपने क्यों नहीं लोकसभा चुनाव से पहले यह करने का काम किया? अगर करना भी था तो तुरंत चुनाव के बाद करते। अब 1 महीना 1.5 महीना बचा है। अगर ये चीज हुई वोटर लिस्ट में संशोधन, तो आप लोगों के वोटर पे भी असर पड़ेगा। यही तो योजना है ना। यही योजना है कि जितने लोग, खास के गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज के लोग, जो 3 से 4 करोड़ लोग प्रदेश में रहते हैं और प्रदेश में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे तमाम लोगों का नाम काट दिया जाए। जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जैसे लोग जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं, फुटपाथों पर रहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास अलमीरा नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट उनके पास होता है उसको अमान्य किया है, उसको नहीं माना गया। जैसे आधार कार्ड को नहीं माना गया, राशन कार्ड को नहीं माना गया, मनरेगा कागजात को नहीं माना गया। यह एक पूरी साजिश है कि करोड़ों लोगों का नाम काटने का। इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेके एनडीए सरकार यह मान चुकी है कि तेजस्वी यादव जी को नहीं रोका जा सकता है। चुनाव आयोग ही कोई ऐसा हथगंडा करे और लोकतंत्र को खत्म करके ही देखिए, देश में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा लालू प्रसाद यादव है। बिहार ही नहीं, देश में
और लालू यादव जी के रहते हुए कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल में कोई दूसरा उनके समकक्ष खड़ा हो सके। वो तो पूरे देश में सबसे बड़े नेता सामाजिक न्याय के हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन पर पूरा देश में चलता है सामाजिक न्याय की लड़ाई। और पार्टी का अध्यक्ष बनाने से वंचित नहीं ना किया है, तो पार्टी संचालन वही ना कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्हीं के मार्गदर्शन पर सबसे बड़े सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद जी हैं, और उनके रहते हम लोग में से एक व्यक्ति भी किसी दूसरे नाम पे विचार नहीं कर सकता है।